इस बार हालात ऐसे हैं, सबके साथ ही दुनिया में ऐसे है कि बच्चे को ये लग रहा है कि पता नहीं इस बार सेशन भी शुरू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि जीएनए यूनिवर्सिटी पूरी तरह तैयार है नए सेशन के लिए। पंजाब गवर्नमेंट हमें इंस्ट्रक्शंस देगी, जो भी उसकी गाइडलाइंस आएगी उसके अंडर ही होगा जो भी होगा। हर बच्चे के लिए, हर क्लास के लिए मैम डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। जीएनए यूनिवर्सिटी मैम पिछले काफ़ी सालों से मेरिटोरियस स्कॉलरशिप दे रही है। हलचल टुडे देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं कीर्ति ते अज असी स्पैशली पहुंचे हैं जीएनए यूनिवर्सिटी हुशियारपुर रोड ते। सो गल करन आए हैं असी कि क्योंकि +2 करन तो बाद हर एक स्टूडेंट के मन दे जरूर चीज़ हुंदी है कि असी कॉलेज जाना है, कॉलेज जाके फंक्शन भी हुंदा है, स्टडी भी हुंदी है एक वक्रे तरीके दे नाल। स्कूल ते यूनिवर्सिटी दे विच ते कॉलेजेस दे विच बड़ा जमीन आसमान का फर्क जिहड़ा जरूर हुंदा है। सो बहुत सारे डाउट जिहड़े क्लीयर करन दे लई असी +2 दे स्टूडेंट्स दे लई स्पैशली जीएनए यूनिवर्सिटी आए हैं। सो बहुत सारियां गल्लां होणगीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਚਲੋ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹਲਚਲ ਟੂਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? +2 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋर्स अवेलेबल होंगे ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ फैसिलिटीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? मैम पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हर बच्चे का सपना है जब वो 12th क्लास पास करता है स्कूल से कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ूँगा। हर साल बच्चे आते हैं यहाँ पर इस बार हालात ऐसे हैं, सबके साथ ही दुनिया में ऐसे है कि बच्चे को ये लग रहा है कि पता नहीं इस बार सेशन भी शुरू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। क्लासेस कैसे लगेंगी या कैसे नहीं लगेंगी, ये बच्चे और पेरेंट्स दोनों के डाउट है। तो मैं आपके माध्यम से दोनों नए बच्चे जो 12th पास आउट अभी किए हैं और उनके पेरेंट्स को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जीएनए यूनिवर्सिटी पूरी तरह तैयार है नए सेशन के लिए। और उसके लिए हमने यूएस बेस्ड कंपनी है ब्लैक बोर्ड, उसके साथ टाई अप किया है। उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जो एक वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर है और दुनिया के अंदर बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हैं। बच्चे को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पता नहीं किस सेशन के थ्रू पढ़ रहा हूँ, उसे लगेगा मैं क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आकर टीचर्स पढ़ाएंगे, जैसे भी हम सेटलमेंट करते हैं उसकी। और बच्चों को एक बहुत वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिलेगा और उसको पूरी तरह समझ आएगा, जो उसके डाउट्स वगैरह हैं सब कुछ वो क्लियर कर पाएगा वहाँ पर। हाँ जी। अगर सर बात की जाए कि जो मतलब पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या खास रहने वाला है, क्योंकि कोविड चल रहा है तो सबके डाउट्स होंगे, तो वो डाउट्स कैसे वो क्लियर कर सकते हैं? और जब वो क्लासेस लगाएंगे कब से क्लासेस उनकी स्टार्ट होंगी और कैसे आप मैनेज करोगे, ग्रुपिंग में करोगे बच्चों को, जो एक टाइमिंग उनकी रखोगे कि इतने बच्चे इस वक्त आएंगे, इतने बच्चे इस वक्त आएंगे, कैसा प्रोसेस रहने वाला? मैम जैसे भी पंजाब गवर्नमेंट हमें इंस्ट्रक्शंस देगी, जो भी उसकी गाइडलाइंस आएगी उसके अंडर ही होगा जो भी होगा। पर उनके लिए भी जैसे मैंने आपको बताया ब्लैक बोर्ड का सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एंड ऑफ अगस्त से। उसका पूरा टाइम टेबल तैयार कर लिया गया है। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, जो पुराने बच्चे, उनके एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट किए गए और वो एग्ज़ाम्स भी एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर के अंडर जो है कंडक्ट किए गए हैं और बच्चों का रिज़ल्ट भी जल्दी से आने वाला है। तो एंड वीक ऑफ अगस्त के अंदर हम पुराने बच्चों का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और सितंबर 1 या सितंबर 2 वीक से हम नए बच्चे की इंडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखो माहौल एकदम नया है सबके लिए, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो टीचर्स हैं, तो उनकी इंडक्शन होनी पहले बहुत ज़रूरी है। कैसे पढ़ाया जाना है, सिलेबस कैसे कराया जाएगा, कैसे आप सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ोगे, तो ये सब सारी तैयारी के लिए जीएनए यूनिवर्सिटी पूरी तरह से सक्षम और तैयार है। सर पर जो गल करिए तुसीं कहने कि सॉफ्टवेयर दे नाल स्टडी जिहड़ी ओह करवाई जाएगी, की लगदा है कि तुसीं तां तैयार हो
ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ, ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? हर बच्चे के लिए, हर क्लास के लिए मैम डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे को ये नहीं लगेगा कि मैं क्लासरूम से बाहर पढ़ रहा हूँ, उसे लगेगा क्लासरूम में पढ़ रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई होगी, वाइट बोर्ड पे पढ़ाई होगी, जो सारा कुछ वहाँ पर उसे समझाया जाएगा। और उसके बाद बच्चों के डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। बच्चा कहता है नहीं मुझे समझ नहीं आया, तो उसका एक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा जिसके अंदर वो अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकता है। और रही प्रैक्टिकल की बात, वो हम सिमुलेशंस होती हैं उसके तो हम प्रैक्टिकल्स की पूरी तैयारी कराएंगे। थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा एटमॉस्फेयर, बट हम मिलजुल के सब ये कवर अप कर लेंगे। सर सेकंड थिंग की ये बात सामने आती है कि स्कॉलरशिप को लेकर बहुत सारी बातें जो सामने आती हैं, बच्चों को भी लगता है कि अब स्कॉलरशिप होगी तो हम स्टडी कर सकते हैं, अदरवाइज शायद ही हम स्टडी कंटिन्यू कर पाए। उसके लिए क्या फैसिलिटी है और कौन सी स्कॉलरशिप जो है वो बच्चों के लिए है? जीएन यूनिवर्सिटी में पिछले काफ़ी सालों से मेरिटोरियस स्कॉलरशिप दे रही है। मेरिटोरियस स्कॉलरशिप मतलब उसके 12th क्लास के बेसिस के ऊपर जो भी उसके मार्क्स आए हैं, परसेंटेज आए हैं, उसके बेस के ऊपर हम 30 से लेकर 80% तक स्कॉलरशिप देते हैं। अंडर ग्रेजुएट के मार्क्स के ऊपर हम पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हम स्कॉलरशिप्स देते हैं। तो बच्चे को ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि मार्क्स बच्चों के अच्छे आते हैं, उनकी फ़ीस काफ़ी कम बन जाती है। और ये जो स्कॉलरशिप हम देते हैं ये हम पूरे कोर्स के लिए देते हैं, वो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के लिए नहीं होती, पूरे कोर्स के लिए होती है। दूसरी बात, इस बार हमने अपने सरपंच भाइयों के लिए एक स्कॉलरशिप लॉन्च की है। हालात को देखते हुए लगता है उन्हें कोई बच्चा ऐसा है जो अच्छा है पढ़ने में, थोड़ी सी फ़ीस की दिक्कत है, तो उनके रिकमेंडेशन के ऊपर हम भी इस बार स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं जो 25 से लेकर 50% तक है। एक गर्ल चाइल्ड के लिए 50% स्कॉलरशिप है, वो सरपंच भाई की हम रिकमेंडेशन पे दे देंगे। तीसरी जो इस बार हमने चीज़ शुरू की है, अब जैसे हालात ऐसे हैं, नौकरियां पेरेंट्स की भी कम है या सैलरी कम आ रही है, तो इस बार जीएन यूनिवर्सिटी ने 0% एजुकेशन लोन शुरू किया है। हमने एक कंपनी के साथ टाई अप किया है जिसके अंदर बच्चे को बिना किसी ब्याज के ऊपर एजुकेशन लोन मिलेगा और बच्चा अपनी 6 जो पूरी फीस है वो 6 किश्तों या 12 किश्तों में जो भी कंपनी के सेटलमेंट होती है उसके हिसाब से वो पैसे दे सकता है। सर ये बड़ा ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ +2 ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? बिल्कुल मैम, आपके क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। सबसे पहले एक प्लेसमेंट का, दूसरा बात है स्टडी अब्रॉड का। दोनों को मैं इसलिए कि वो अपना जो उन्होंने लोन लिया है वो कैसे वो करेंगे? हाँ जी। देखो मैम, जैसे आपको पता होगा जीएनए ग्रुप जो है उसकी बैकिंग है इस यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो एक ये इंडस्ट्री बैक्ड यूनिवर्सिटी है। जब मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्री बैक्ड यूनिवर्सिटी है तो इनको पता है कि भाई इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है और मुझे बच्चे को क्या पढ़ाना है ताकि उसे नौकरी मिले, क्योंकि माँ बाप की कमाई लगी है उसके ऊपर, बच्चे की मेहनत लगी है। तो अगर बच्चे को जॉब ना मिल सके बाद में तो बच्चे के मन में भी रंजिश रहती है, पेरेंट्स के भी। तो हमने अपने सिलेबस को ऐसे डिज़ाइन कराया है कि बच्चा इंडस्ट्री रेडी होता है। हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल उसके लिए पूरा बच्चे के साथ 3 साल या 4 साल काम करता है ताकि बच्चे को इंटरव्यू कैसे देना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके मार्क्स अबव 80% है, 90% है, पर इंटरव्यू कैसे देना उन्हें नहीं पता होता। तो हम उसकी पूरी तैयारी उनको कराते हैं कि इंटरव्यू में कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ताकि उनका इंटरव्यू क्लियर हो। दूसरा जो आपने पूछा विदेश जाने के लिए, हम एक ऐसे रीजन में बैठे हैं जहाँ पे हर बच्चे का सपना है कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है ना। तो उसके लिए जीएनए यूनिवर्सिटी ने इस बार पियर्सन ग्रुप जो एक यूके बेस्ड ग्रुप है, एक 150 ईयर्स पुराना ग्रुप है, उनके साथ टाई अप किया है। तो जो भी बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेता है इस कोर्स के अंदर, उसके पास ऑप्शन है कि वो या तो 1 साल बाद या 2 साल बाद बाहर जाके अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकता है, वो भी किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ या पब्लिक कॉलेज के साथ। तो इसके अंदर जो है बच्चा 1 साल जैसे यहाँ पढ़ेगा, 3 साल वहाँ जाके पढ़ने पड़ेंगे, 2 साल यहाँ पढ़ेगा, 2 साल वहाँ करने पड़ेंगे। और बच्चे को हम अलग अलग देशों के अंदर अलग काफ़ी यूनिवर्सिटी जिसकी हम ऑप्शन देते हैं कि आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया भी जाके पढ़ सकते हो, आप जर्मनी भी जाके पढ़ सकते हो, आप कनाडा जाके पढ़ सकते हो। तो सारी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं सब बच्चों को ये कहूँगा जो भी बच्चा इस कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड है
और सही तरह से डिग्री कंप्लीट करना चाहता है, वो यहाँ पर आके अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग ले सकता है। ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ? अभी हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस अभी कुछ नहीं आई है इसको लेकर कि कब सेशन शुरू होगा या कैसे होगा। गवर्नमेंट पूरी गाइडलाइंस देगा, उस गाइडलाइंस के अंडर ही हम सारा जो भी अरेंजमेंट करेंगे। बच्चों के ऑल्टरनेट डे क्लासेस लगनी है, सैनिटाइज़र्स का, मास्क का अरेंजमेंट, ये सब हम इसकी तैयारी में है। जैसे गवर्नमेंट एक ग्रीन सिग्नल देगी उसके बाद हम ये सब सारी शुरू कर लेंगे। पर अभी तक जो हालात लग रहे हैं वो यही है कि ऑनलाइन सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट हम करने लगे हैं। ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਰੋਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ +2 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? वो उनका सेशन में मैम ऑनलाइन ही स्टार्ट होगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं, हम देखो बच्चे जो है ना हमसे ज़्यादा कंप्यूटर सेवी हैं आज के टाइम पे, है ना, वो टेक से भी ज़्यादा हैं, उनको हमसे ज़्यादा पता है। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा रेडी हैं इस चीज़ के लिए। उनका एक ऑनलाइन सेशन ही स्टार्ट होगा, पर पहले उनकी इंडक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा कि आपके क्या सब्जेक्ट्स होंगे, आपका क्या टाइम टेबल होगा, कौन कौन सी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, उसकी पूरी उनको पहले तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद ही उनकी क्लासेस शुरू होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैक बोर्ड सॉफ्टवेयर जो एक बहुत रेप्यूटेड सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू हम उनकी क्लासेस शुरू करने लगे हैं। ਸਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਡਾਊਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ 'ਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? मैम जैसे कि मैं सुनने में आता है, हमारे पास जितने बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनके वो कहते हैं सर हमारे फ्रेंड्स ना अभी घर बैठे हैं, अभी वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है ये सब। तो मैं उन सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके थ्रू कि आप बहुत लेट हो एडमिशन्स के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो एडमिशन्स ले चुके हैं, स्कॉलरशिप्स ले चुके हैं। ऐसा ना हो कि आप जब आओ तब तक बहुत लेट हो जाए और आपको स्कॉलरशिप्स भी ना मिले और आपको फुल फीस के अंदर एडमिशन करानी पड़े। आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए हम बिल्कुल यहाँ पर तैयार बैठे हैं। ਸੋ ਇਹ ਸੀ GNA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ GNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ GNA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੈਸਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ GNA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਰਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ 90% ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 99% ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ GNA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਟਾਫਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ
ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਆਜ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 0% ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਏਡੀ ਗ੍ਰੇਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ GNA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।